तमाम मुद्दे जहां महाराष्ट्र में एक तरफ हनुमान चालीसा वर्सेस आजान पर कोहराम मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलना या फिर केशव प्रसाद मौर्य से लेकर अमित शाह का यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बोलना, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी जी लाइव हमारे साथ इस वक्त एआईएमआईएम के अध्यक्ष जुड़ गए हैं आज तक पर। ओवैसी जी, स्वागत है आपका आज तक पर। जी शुक्रिया सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही कि आपकी सियासी जमीन हैदराबाद से लेकर महाराष्ट्र तक फैली हुई है। आपने कई अन्य राज्यों में भी चुनाव लड़े हैं, लेकिन सफलतापूर्वक महाराष्ट्र में भी आपने चुनाव लड़ा है। महाराष्ट्र में इस वक्त महाभारत है हनुमान चालीसा के पाठ पर, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि लाउडस्पीकर पर अजान मस्जिदों में बजे, इसके खिलाफ कई पार्टियां, जिसमें बीजेपी से लेकर तमाम पार्टियां पूरी ताकत झोंक रही हैं, शामिल हो रही हैं। इस पर आपकी क्या राय है? मेरी राय यह है कि ये एक कॉन्स्पिरेसी है, मंसूबन तरीके से पॉलिटिकल फायदे के लिए बीजेपी ये कर रही है। जो बीजेपी और शिवसेना की सरकार थी, जब जोशी साहब मुख्यमंत्री थे, तो जब उनको याद नहीं आया लाउड स्पीकर, और रमज़ान का मुबारक महीना है, तो आप हमको रमज़ान भी सुकून से मार नहीं देना चाहते, तो आप ये मसले को उठाते हैं। और मुझे लगता है कि दो भाइयों का झगड़ा भी है, तो दो भाइयों का झगड़ा एक दूसरे पर वन अपमैनशिप का मसला है, तो इसीलिए ये सब चीज़ों को उठाया जा रहा है महाराष्ट्र में। आप कह रहे हैं ये कौन बड़ा हनुमान भक्त, इस बात की लड़ाई है बीजेपी और शिवसेना में? नहीं, दो भाइयों की लड़ाई है, वन अपमैनशिप की लड़ाई है, तो इसीलिए इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। वरना जब सरकार में बीजेपी और शिवसेना की सरकार थी, तो तब तो मुंह में इनके लड्डू था, गुलाब जामुन हाथ में था, तो इसलिए खामोश बैठे थे। आज अचानक इस मसले को उठाया जा रहा है, और पूरी कोशिश यही है कि महाराष्ट्र में अमन को बर्बाद किया जाए और कुछ ना कुछ गड़बड़ हो, तो इसीलिए इस मसलों को उठाया जा रहा है महाराष्ट्र में। अब इसके जड़ पर पहुंचते हैं सर। क्या इस देश की अदालतों का ये मानना नहीं है कि अजान इज बेसिक एंड नेसेसरी फॉर इस्लाम, बट लाउड स्पीकर इज नॉट? यहीं से ये पूरा निकल रहा है। 140 मस्जिदों से योगी आदित्यनाथ ने मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए हैं। उन्होंने गोरखनाथ पीठ में भी जाकर जब तेज भजन बज रहा था तो उसकी आवाज धीमी की। क्या आपको नहीं लगता ये पहल होनी चाहिए कि अगर लाउड स्पीकर एसेंशियल नहीं है इस्लाम के लिए, वो बाध्य नहीं है, तो लाउड स्पीकर्स हटना चाहिए? नहीं, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स हैं, कौन से सुप्रीम कोर्ट के हर जजमेंट को आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? और क्या लाउड स्पीकर क्या सिर्फ मस्जिद पर लगता है, किसी और दीगर इबादतगाह पर, रिलीजियस प्लेस पर नहीं लगता है लाउड स्पीकर? क्या सिर्फ रमज़ान में या सिर्फ अज़ां में लाउड स्पीकर इस्तेमाल होता है? क्या दूसरे मजहब के त्योहारों में इस्तेमाल नहीं होता? तो देखिए, मुल्क में एक माहौल जो बनाया जा रहा है ना, वो ये माहौल ये है कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा की जाए, मुसलमानों के खिलाफ ये बावर किया जाए हमारे हिंदू भाइयों और बहनों को कि मुसलमानों से खतरा है आपको, इस्लाम से खतरा है आपको, अज़ान से खतरा है आपको, हिजाब से खतरा है आपको, गोश्त से खतरा है आपको, मुसलमानों के वजूद से आपको खतरा है। तो अगर इस तरह की पॉलिटिक्स बीजेपी और संघ परिवार कर रही है, तो देश के जिम्मेदारों को समझना पड़ेगा, देश के नागरिकों को ये बात को समझने की जरूरत है। आप क्यों नहीं अपील करते हो वैसी साहब? ठीक है, अगर आपका कहना है कि हर जगह से हटना चाहिए, मंदिरों से भी हटे, मस्जिदों से भी हटे लाउड स्पीकर। मैं क्यों अपील करूं? मैं क्यों अपील करूं? मेरा उसमें क्या काम है? मेरा बोलना यह है कि सिर्फ रमजान आते ही, रमजान शुरू होते ही इन तमाम कंट्रोवर्शियल चीजों को उठाया जाता है, और उसके बाद वो इशू खत्म हो जाते। आखिर क्या पैगाम देना चाहते हैं आप? भाई, रमजान हमारे लिए रोजा रखना, उसमें इबादत करना, ज़कात निकालना, सब्र का महीना है हमारे लिए, उसमें भी आप इस मसलों को खड़ा करते हैं। तो सरकार उठा रही है ना इन मसलों को पूरा।